गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर अरविंद गौतम, सहायक प्रोफेसर अर्थशास्त्र, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संथर झांसी। आज हम जो है अर्थशास्त्र के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, लोगों में जो है अत्यंत चर्चा का विषय भी होता है। हम मांग के बारे में चर्चा करेंगे। मांग क्या है? मांग किसी वस्तु की भिन्न भिन्न वह मात्रा होती है जिसे अलग अलग कीमत पर क्रेता खरीदने के लिए तैयार होता है, उसे हम मांग कहते हैं। मांग कोई सामान्य इच्छा नहीं, सामान्य विचारधारा नहीं होती है। मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा मानी जाती है जिसके पास 5 तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें से अगर कोई भी तत्व नहीं है तो उसे मांग नहीं माना जा सकता, जिसकी व्याख्या नीचे दी गई है। पहला जो है डिजायर है, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा जो है एबिलिटी टू पे, भुगतान करने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा जो है भुगतान करने की इच्छा होनी चाहिए। और चौथा जो है वस्तु के पास कीमत होनी चाहिए। पांचवा जो है वस्तु को खरीदने के लिए समय होना चाहिए। ये यहाँ पर डिमांड कर को दिखाया गया है। मांग वक्र को कैसे बनाते हैं? टेबल 1 की सहायता से बनाते हैं, जो मांग अनुसूची है। मांग अनुसूची वस्तु की कीमत और मांग के बीच में संबंध को दर्शाता है। कीमतें जैसे जैसे कम होती जा रही हैं वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ती जा रही है। उसी चीज़ को यहाँ पर फिगर के माध्यम से दिखाया गया। वाई अक्ष पर कीमत है, एक्स अक्ष पर डिमांड है, एक्स अक्ष पर डिमांड है। इस स्लाइड में जो है मांग वक्र को दिखाया गया है, जो मांग अनुसूची की सहायता से बनाया गया है। ओ वाई अक्ष पर कीमत है, एक्स अक्ष पर मांग है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत नीचे जा रही है वैसे वैसे वस्तु की मांग आगे जा रही है। और ये एरो की सहायता से डिमांड कर्व को दिखाया गया है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो है मांगी गई मात्रा। मांग और मांगी गई मात्रा में अंतर होता है। मांग जो है विभिन्न वस्तु की मांग जो है वस्तु की भिन्न भिन्न मात्रा को भिन्न भिन्न कीमत पर क्रेता खरीदने के लिए तैयार होता है, जबकि मांगी गई मात्रा किसी विशेष कीमत पर विशेष वस्तु की मांग होती है। ऊपर यहाँ आप देखेंगे इस मांग अनुसूची में, ये पूरी मांग अनुसूची जो है ये मांग कहलाती है। लेकिन जो है इसमें किसी विशेष कीमत पर, चाहे 20 रुपये कीमत पर मांगी गई वस्तु की 4 यूनिट मात्रा जो है मांगी गई मात्रा को दर्शाता है। नेक्स्ट जो है हम मांग फलन के बारे में चर्चा करेंगे। मांग फलन क्या है? वस्तु की कीमत और मांग के बीच पाए जाने वाले संबंधों को जो है मांग फलन कहते हैं। मांग फलन जो है इसको मांग के निर्धारक तत्व के रूप में भी इसको हम जानते हैं, क्योंकि ये जितने भी इसके तत्व हैं ये सब जो है वस्तु की मांग को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि डी एक्स इक्वल एक फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, अदर प्राइस ऑफ अदर गुड्स वाई टी ई। इसका व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। डी एक्स का मतलब है कि डिमांड ऑफ एक्स, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स, पी ओ का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें 2 तरह की वस्तुएँ आती हैं, एक स्थानापन्न, एक जो है एक स्थानापन्न वस्तु आती है, एक विस्थापन वस्तु आती है। और यहाँ पर उपभोक्ता की आय, टेस्ट और प्रेफरेंस इस तरह से दिया गया है। डिमांड फंक्शन 2 तरह के होते हैं। पहला जो है व्यक्तिगत मांग फलन है, दूसरा जो है बाजार मांग फलन है। सबसे पहले हम व्यक्तिगत मांग फलन के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत मांग फलन क्या है? डी एक्स फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर, वाई टी ई। यहाँ पर जो है सारी की सारी व्याख्या दी गई है। यह बताता है कि डिमांड ऑफ वस्तु की मांग कितनी होगी या किस बात पर तय करेगा। यह जो है वस्तु की कीमत पर तय करेगा, संबंधित वस्तु की कीमत पर तय करेगा, उपभोक्ता की आय पर तय करेगा और वस्तु के टेस्ट और प्रेफरेंस पर तय करेगा। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भविष्य में वस्तुओं की मिलने की क्या संभावना है, शॉर्टेज होगी या नहीं होगी, यह भी जो है वस्तु की मांग को निर्धारित करती है। यहाँ पर जो है हम कौन कौन से तत्व हैं जो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले वस्तु की अपनी कीमत है जो उसको प्रभावित करती है, वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। दूसरा जो है प्रतिस्थापन वस्तुएँ हैं। तीसरा जो है कम्प्लीमेंट्री पूरक वस्तुएँ हैं। और उपभोक्ता की आय है और इनके वस्तु
वस्तु की प्रकृति भी जो है निर्धारित करती है कि वस्तु की मांग कितनी की जाएगी। नेक्स्ट है, दूसरा है मार्केट बाजार मांग फलन है। बाजार मांग फलन का जो ये सूत्र है ये है DX फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ आर वाई टी ई पी डी। इसके अलग अलग सब मीनिंग्स दिए गए हैं और पीछे इसकी व्याख्या की गई है। प्राइस ऑफ एक्स मतलब वस्तु की कीमत, रिलेटेड प्राइस उपभोक्ता की आय, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, और इसमें इस तरह से पॉपुलेशन और क्लाइमेट, दो चीज़ें होती थी, पॉपुलेशन और क्लाइमेट। ये जो है बाजार मांग फलन का सूत्र था। तो यहाँ पर हमने दो तीन चीज़ों की चर्चा की है कि मांग क्या है, मांगी गई मात्रा क्या है, व्यक्तिगत मांग फलन क्या है, बाजार मांग फलन क्या है, बाजार मांग को कैसे बनाते हैं। तो आज के दिन इतना ही हम पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स।